अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11 फिजिक्स और चैप्टर 5 की सीरीज चल रही है एंड देन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशंस का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। आप सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी तो हमारे लिए एक जाना सा लफ्ज़ है जिसको हमने 9th 10th कई दफ़ा स्टडी किया है। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने स्टडी किया है, बट अब की बार जो वेलोसिटी आप डिस्कस कर रहे हो दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, जो कि सर्कुलर मोशंस से एसोसिएटेड है, जिसकी फिलिएशंस आपके सर्कुलर मोशन से होती है, ठीक है, या रोटेशनल मोशन से होती है। लेट्स स्टार्ट। ये स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले हम लीनियर वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि आपने लीनियर वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, एक लीनियर मोशन के अंदर, ठीक है, एक लीनियर मोशन के अंदर जब बॉडी शॉर्टेस्ट डिस्प्लेस होता था, ठीक है, बॉडी में एक शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते थे और वो कुछ शॉर्टेस्ट टाइम टेकन करता था, तो आप कहते थे दैट ये इसने कुछ वेलोसिटी कवर की है, दिस बॉडी गेन सम वेलोसिटी, ठीक है। और ऑब्वियसली जब स्पीड कहते हैं तो इट डजंट नीड डायरेक्शन, लेकिन जब आप वेलोसिटी का वर्ड यूज करते हो इट नीड डायरेक्शन बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ठीक है। तो आप कहते थे भाई टुवर्ड नॉर्थ इस बॉडी ने जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेस किया है टुवर्ड नॉर्थ किसी स्पेसिफिक टाइम डेल टी के अंदर, तो आप उसको बोलते थे दैट इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो आप कहते थे v इक्वल है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डेल टाइम, क्लियर। अब यहां आप पढ़ने लगे हो एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है? जब वर्ड एंगुलर यूज होता है तो स्टूडेंट एकदम एक बात ज़हन में आनी चाहिए आपके, एंगल के थ्रू वेलोसिटी का चेंज होना, सेंटर से एंगल के थ्रू किसी डेल टी टाइम में, यहाँ तक तो आप किसी डेल टी टाइम में लीनियर डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे ना, अलॉन्ग ट्रांसलेटरी मोशन, अलॉन्ग स्ट्रेट मोशन, यहाँ आप क्या देखोगे? यहाँ आप पार्टिकल्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखोगे कि एक पार्टिकल ने, एक बॉडी ने कितना एंगल चेंज किया किसी यूनिट टाइम में। तो जितना एंगल किसी पार्टिकल ने चेंज किया है किसी यूनिट टाइम के अंदर, यही तो है स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी उसकी। सपोज किया हम इसको पहले इसका सिंबल दे देते हैं स्टूडेंट, यहाँ ये रिप्रेजेंट होने वाला है ओमेगा से, और ओमेगा बराबर है किसके? यहाँ तो चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ होगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप डेल्टा थीटा कहेंगे डिवाइड बाय डेल टी। अच्छा, यहाँ तो हम कहते थे कि एक बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करती है 1 सेकंड के अंदर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। यहां तुम क्या कहोगे स्टूडेंट्स? कंसेप्ट देखिएगा, लीनियर के साथ इसको रिलेट करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको आसान लगे। यहां आप कहोगे एक बॉडी अगर सपोज किया 1 रेडियंस एंगल चेंज कर रही है, ठीक है, थीटा में 1 रेडियन का चेंज आ रहा है किसी 1 सेकंड्स के अंदर, तो ये तुम्हारे पास इक्वल होगा 1 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हो रेडियंस के अंदर। तुम्हारे आंखों का पैरेलैक्स मेथड, यानी सेंटर पे पार्टिकल तुम्हारी आंखों के सामने है, 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल ने जितना एंगल चेंज किया, जितना एंगुलर डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन एंगल ऑफ अ बॉडी एट्स एक्सिस। तो एंगल ने चेंज किया, क्वांटिफिकेशन ऑफ चेंज इन एंगल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो मिकदार एंगल की, वो मिकदार कितना एंगल चेंज कर रहा है एक्सिस के ऊपर, वो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब 1 radian per second for omega, 1 meter per second for what? For velocity, but with the linear velocity, angular velocity. Okay students, ये बात तो हमें समझ आ जानी चाहिए अब तक कि 1 सेकंड में बॉडी कितना एंगल चेंज करती है, ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है जी। इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी ने पूरा सर्कल के गिर्द चक्कर काटा, तो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? थीटा में 360 और रेडियन में 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन जो है 1 सेकंड में ट्रेवल किया 1 सेकंड्स के अंदर, 2 पाई रेडियन पर सेकंड हुआ, ये उसका क्या कहलाया है? ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाई है।
अच्छा, अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स डिटेल के साथ इसी टर्म को, एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी के साथ, कि एंगुलर वेलोसिटी का सर्कुलर मोशंस के साथ क्या सेटलमेंट बनती है। स्टूडेंट्स यहाँ सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं। सेंटर है और आपका पार्टिकल कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। बॉडी आपकी लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसको आप v कहोगे। यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस है, ठीक है, ये उसकी लीनियर वेलोसिटी है। एंड स्टूडेंट्स ये है आपके पास ओमेगा, यहाँ कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी इसके पास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओमेगा की डायरेक्शन ये वाली है जिसे पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है। आंसर इज नो। स्टूडेंट्स याद रहे, बिल्कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, यस, इट्स अ वेक्टर। किस टाइप का वेक्टर स्टूडेंट्स? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन सा होता है? जिसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग एक्सिस ली जाती है, और उसका इनवर्ड या आउटवर्ड डिसाइड करने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सियल वेक्टर होता है और इसका डायरेक्शन पता करते हैं हम किस चीज से? राइट हैंड रूल से। अगर पार्टिकल यहां जा रहा है तो हम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आप उस डायरेक्शन में करें जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। यहाँ अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आपका थंब इंडिकेट करेगा एक्सिस के आउटवर्ड। तो आपके यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन टेकन ली जाती है आउटवर्ड इट्स एक्सिस। जब वो पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेस करता है एंटी क्लॉकवाइज तो उसकी डायरेक्शन एक्सिस के ऊपर आउटवर्ड ली जाती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी अगर पार्टिकल यहां से डिस्प्लेस करे बजाय एंटी क्लॉकवाइज आने के, अगर क्लॉकवाइज आए तो अब क्या होगा स्टूडेंट? बिल्कुल यहाँ पे भी ओमेगा की डायरेक्शन ये कतई नहीं होगी कि आप सोचें कि ये ओमेगा की डायरेक्शन है। नो, ओमेगा भी एक एक्सियल वेक्टर है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ अपने हाथों को राइट हैंड रूल को अलाइन करेंगे, आप कर्लिंग करेंगे पार्टिकल्स की सर्कमफेरेंस के ऊपर किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपका थंब शो करेगा एनवर्ड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होती है स्टूडेंट्स? आउटवर्ड। और क्लॉकवाइज के लिए क्या होती है स्टूडेंट्स? एनवर्ड। ओके, ये तो डन हो गया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्सिस के गिर्द ली जाती है, और इसके साथ साथ ये एक राइट हैंड रूल से मेजरमेंट ली जाती है। और दूसरा स्टूडेंट्स ये भी डिसाइड हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका जो यूनिट है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। क्वांटिफिकेशन ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड अ यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। आपने कितना रेडियन चेंज किया 1 सेकंड्स के अंदर, ये बतलाती है तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी। आपने कितना मीटर चेंज किया, डिस्प्लेस किया बॉडी को लीनियरली 1 सेकंड के अंदर, वो तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी के बतलाती है, ठीक है। तो क्वांटिफिकेशन मीन मिकदार, रेडियंस के मिकदार, कितने रेडियंस तुम मूव हुए। सेंटर से देख रहे हैं, आइस को फिक्स करें, पार्टिकल आपके सामने में कितना रेडियन आप चले किसी यूनिट टाइम में 1 सेकंड्स में, तो वो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी बताती है। और ये एंगुलर वेलोसिटी सेंटर अलोंग एक्सिस इसकी डायरेक्शन ली जाती है, ठीक है, एक एक्सियल वेक्टर है। आइए स्टूडेंट्स अब रिलेशन देख लेते हैं बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन
लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन देखने से पहले आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि आपने क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रहे आपने पढ़ा था S is equal to r थीटा, where S is linear displacement, थीटा is angular displacement। यहाँ थीटा के वैल्यू आपके पास आया था S by r, थीटा इन रेडियस बराबर होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। क्लियर? अब हम न्यू एक रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, वो बराबर होती है किस चीज के, डेल एस बाई डेल टी के। और आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डेल टी। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इसके लीनियर वेलोसिटी को ले लें इसको, और इस s की जगह पे, ठीक है, अगर आप सपोज किया इस s की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसी हिसाब से ओमेगा की जगह पे भी आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू s बाई आर। तो यहाँ डेल s बाई आर पुट किया जा सकता है। सो मैंने ओमेगा को चूज किया बजाय ये वैल्यू उठाने के। ओमेगा के अंदर स्टूडेंट्स हम पुट कर लेते हैं डेल थीटा का क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, s बाई आर, क्लियर, डिवाइड बाई डेल टी। ओके, तो मेरे पास लाजमी सी बात है, लीनियर डिस्प्लेस तो हो रहा है बॉडी ए से बी की तरफ, सरकमफेरेंस के आर के ऊपर बॉडी लीनियर डिस्प्लेस हो रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, डिवाइड बाई इट शुड टेक सम टाइम, किसी डेल टी टाइम के अंदर, किसी डिफरेंस टाइम के अंदर लीनियर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, सरकमफेरेंस के ऊपर आर्क बना रहा है, ये आर्क बता रहा है कि बॉडी किसी डेल टी टाइम में लीनियर डिस्प्लेस हो रहा है। तो मैं इस रिलेशंस को एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए ये कर लेता हूं कि इसको मैं कह देता हूं 1 बाई आर, और डेल एस बाई डेल टी का रिलेशन अलग कर लेता हूं स्टूडेंट्स, डेल एस बाई डेल टी। अब आपने मुझे बताना है कि डेल एस बाई डेल टी किसके बराबर है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल, डेल एस बाई डेल टी जो है ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। यहाँ v हमने किसकी जगह पे प्लेस किया, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई डेल टी, क्योंकि जितना ये लीनियर डिस्प्लेस कर रहा है स्टूडेंट्स a से b की तरफ किसी डेल टी टाइम में, यही तो है इसकी लीनियर वेलोसिटी। तो क्यों ना इस रिलेशन की जगह को यूज करने के बजाय मैं लीनियर वेलोसिटी पुट कर लूं, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी कहती है कितने मीटर a से b तक डिस्प्लेसमेंट हुई, कितने टाइम टेकन में, वही तो हमने कहा कि मीटर पर सेकंड उसका लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे v यूज कर लिया, तो आसानी के लिए मैं इसको एलिब्रेट कर सकता हूं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ v क्या है स्टूडेंट्स, v इसकी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, और r जो है ये इस सर्कल का रेडियस है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, याद रहे स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है ये आपके रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। वो कैसे? ये इस तरीके से कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एक स्टोन है उसको रस्सी से पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो, अगर आपके रस्सी के दरमियान में कोई कट लग जाता है, आप बताइए कट लगने से एकदम सडनली आपके हाथ से छूटता है, वो स्टोन किस तरफ घूमेगा, लीनियर वेलोसिटी की तरफ। ऐसे इस लाइन का क्या मतलब है, मेरा इशारा है टेंजेंट की तरफ। स्टूडेंट टेंजेंट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं होता। ऐसी लाइन जो सर्कल को कहीं पे भी टच करके गुजर जाए वो एक टेंजेंट लाइन कहलाती है। ऐसे 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 जो इसको टच करके स्टूडेंट पास आउट करे वो आपकी टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना स्टूडेंट्स,
वो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है, क्योंकि ये सर्कल के अलोंग टेंजेंट पे एग्जिस्ट करती है हमेशा। ठीक है, यही वजह है कि अगर सर्कुलर मोशन में आप किसी स्टोन को रस्सी से बंधे हुए घुमाते जाएं सर्कल मोशन में और वो आपसे छूट जाए, सर्कल का रस्सी कट ऑफ हो जाए, तो अलोंग टेंजेंट लीनियर वेलोसिटी में वो स्टोन आगे बढ़ता है। ठीक है, और यही वजह है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो आपके पास टेंजेंशियली सर्कल के पास होती है। इस बात को प्रूफ भी किया जा सकता है। कैसे? याद रहे स्टूडेंट्स, आपके पास पार्टिकल यहां है, ठीक है, और ये उसका रेडियस है। ठीक है, आप ये कहते हो कि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, वो अलोंग टेंजेंट है। ठीक है, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है और यहाँ पे इसका रेडियस है। v और r को अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें एंगल कौन सा बन रहा है? दैट इज 90 डिग्री। याद रहे द एंगल बिटवीन v एंड r, हर इंस्टेंट पे आप चेक कर लें, इधर देख लें आप अलोंग टेंजेंट एंगल कौन सा बना 90, यहाँ देख लें आप अलोंग टेंजेंट, ये रेडियस है, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है, ये आपका 90 डिग्री। यहाँ भी देख लें आप अलोंग टेंजेंट, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये आपका रेडियस है 90 डिग्री। तो v एंड r बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हर इंस्टेंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर। यहाँ भी देख लें आप, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस रिलेशन के अंदर कि v इक्वल टू आर ओमेगा जो है, इसमें r जो है या v जो है ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स किसके? r ओमेगा के। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं v इक्वल टू r परपेंडिकुलर, या यहाँ से r परपेंडिकुलर का वैल्यू उठा ले इस रिलेशन से, r परपेंडिकुलर है v बाई आर के, सॉरी v बाई ओमेगा के, लेकिन r जो है परपेंडिकुलर है v के और v जो है परपेंडिकुलर है r के, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज और स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इस v को r ओमेगा के वेक्टर में लिखते हैं ऐसे करके। क्या ये लिखना ठीक है? ये लिखना ठीक है? स्टूडेंट्स याद रहे, ये तो बता रहा है कि इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक जैसी है। जिस वेक्टर में ओमेगा की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की है। क्या ये दुरुस्त है? नो स्टूडेंट्स, ओमेगा की डायरेक्शन तो एक्सियल है, अलोंग सेंटर है, अलोंग एक्सिस है। क्या v की डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस है? नो, लीनियर है, ये उसकी डायरेक्शन है लीनियर वेलोसिटी की, और ओमेगा की डायरेक्शन ये है। तो ये लिखना कतई दुरुस्त नहीं है कि आप v को ओमेगा के वेक्टर में लिखें, डायरेक्शन में लिखें। हाँ, ये लिखना दुरुस्त है क्योंकि आप इसको ये देख सकते हो कि ओमेगा और v इन दोनों की एक जैसी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा b लिखा हुआ है। इसको जस्टिफाई आप कर सकते हो r क्रॉस ओमेगा। आप देख सकते हो कि r और ओमेगा की तरफ अगर आप बढ़ो, ठीक है, r और आपके पास जो ओमेगा है, या फिर v और r में अगर आप रिलेशन चेक करो तो ये आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन बनता है कि जब आप एनवर्ड आते हो, ठीक है, हर एनवर्ड के लिए डायरेक्शन जब एनवर्ड होती है, ज्यादातर एनवर्ड डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स हम क्रॉस यूज करते हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम डॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास v और r ओमेगा के अंदर जब आपका पार्टिकल यूं आ रहा था, ठीक है, आप राइट हैंड का इस्तेमाल करते हो, इसके अंदर पार्टिकल यूं जा रहा है, कर्लिंग देखें तो ये एनवर्ड जा रहा है। एनवर्ड के लिए आप इसको लिख सकते हैं r क्रॉस ओमेगा, और वैसे भी r और ओमेगा जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के लिए जो थर्ड वेक्टर होता है स्टूडेंट्स, हमेशा क्या होता है? एनवर्ड होता है, और दैट्स व्हाई यहाँ पे v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है,
आपकी बुक में इसको यूज़ किया गया। और जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो सर्कुलर मोशंस के हमेशा क्या होती है, टेंजेंट होती है। ये था स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें हमने देखा कि कितना रेडियन डिस्प्लेस करता है एक यूनिट टाइम में, 1 सेकंड्स के अंदर बॉडी, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। और कितने टाइम के अंदर 1 मीटर या कुछ मीटर या क्वांटिफिकेशन ऑफ मीटर जो डिस्प्लेसमेंट होती है लीनियरली, वो आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है। और रिलेशन को हमने स्टडी किया, दैट इज v इज इक्वल टू r ओमेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशंस के बारे में। इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि जब आप स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होते। नोट्स बनाकर देखा करें स्टूडेंट्स हमेशा वीडियो का। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप जस्ट इसको फिल्म या मूवी की तरह मत देखें कि बस बैठ के देखा और फिर आपका जो माहौल ऐसा होना चाहिए कि इर्द गिर्द आपके पास कोई हो ना, और आपके पास पेन हो, पेंसिल हो, और आप लिखते चले जाएं, जस्ट लाइक ए क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाएं अपने लिए। फिर आप देखिएगा आपके कंसेप्ट्स कैसे स्ट्रांग होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड।